हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज का एपिसोड में मैं अब दूसरा वीडियो जो आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ वो आध्यात्मिक वीडियो है। और आज का टॉपिक मैंने रखा है व्रत और उपवास। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि व्रत और उपवास में जो है सो कंफ्यूज कर जाते हैं। व्रत को ही उपवास समझते हैं, उपवास को ही व्रत समझते हैं। तो दोस्तों, जब मेरे साथ जो नया नया जब दुर्घटना हुआ था, जब मेरे पति को मैंने नया नया खोया था, तो उस समय काफ़ी डिप्रेशन में थी और बहुत सारी पुस्तकें मैंने उस समय पढ़ा था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो बहुत सारी कविताएं किताब को उस समय मैंने पढ़े थे, अध्यात्म से संबंधित या और भी चीज़ों से संबंधित, मृत्यु, जन्म। तो उसी समय का सार लेकर के मैंने जो कुछ उसमें पढ़ा था, तो वही आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि व्रत और उपवास में क्या अंतर है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि मैंने आज उपवास रखा है। बहुत लेडीज़ बोलती है और आप लोगों ने सुना होगा कि आज मेरा उपवास है। तो लोग व्रत को उपवास बोल देते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है सो अलग होता है। व्रत अलग है, उपवास अलग है। अब व्रत क्या होता है कि व्रत जैसे किसी इष्ट देव को जब हम मानते हैं, जैसे सबके आराध्य अलग अलग हैं, किसी के भोलेनाथ हैं, किसी के माता लक्ष्मी है, माता शक्ति है, तो सबका अलग अलग दिन जैसे बांटा गया है। सोमवार जैसे भोलेनाथ का आता है, तो अपने इष्ट देव को के लिए जैसे 16 सोमवार का व्रत हुआ, वैभव लक्ष्मी का व्रत हुआ, एकादशी हुआ, जितिया का व्रत होता है ऐसे पुत्र प्राप्ति के लिए, या और भी जैसे बहुत सारे व्रत होते हैं, करवा चौथ होता है। तो ये जो है व्रत है एक खास तिथि को मनाया जाता है और एक खास तरीका होता है, उसकी महात्म्य होती है, उसकी महानता होती है, उसकी कहानियाँ होती है, जिसके लिए कि इंसान जो है सो व्रत का जो है सो पहले आप ये करता है, आवाहन करता है कि हम आज व्रत कर रहे हैं, उसको करके और पूरे अच्छे से श्रद्धा भक्ति के साथ जो है सो स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके अपने देवी देवता का पूजा करके जो है सो सबके व्रत करता है। और उसमें जो है सो कभी फलार करता है और कभी जो है सो निराहार निराजल भी लोग रहते हैं। तो वो हुआ व्रत की खास तिथि को हमको व्रत करना। आज खास तिथि है, आज एकादशी है, आज ये है, पूर्णिमा है, आज ये है, वो है। लेकिन उपवास किसे कहते हैं? उपवास अब जैसे कि किसी कारणवश हम काम में रह गए या कहीं जर्निंग में हैं, कहीं बाहर हैं, आज भोरे से कुछ नहीं खाया, कभी तबीयत खराब है तो हमने आज सवेरे से शाम तक कुछ भी नहीं खाया, तो वो हो गया उपवास कि आज हम कुछ बिना कुछ खाए पिए रह गए। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि एक गरीब है जिसको कि खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, उसको 2 दिन में 1 दिन खाना मिलता है, 3 दिन में 1 दिन खाना मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो वो मजबूरी में क्या करता है कि भूखा रह जाता है, तो उसके भी उपवास हो जाते हैं। तो उसको उपवास नहीं कहा जाएगा दोस्तों, उसको व्रत नहीं कहा जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर उस दिन कोई खास दिन है, कोई व्रत का दिन है, कोई पुण्य तिथि है, कोई अच्छी सी तिथि है और वो उस लेके लिया, फिर भी उसको वो व्रत का फल नहीं मिलता है, क्योंकि वो चिड़चिड़ाए रहता है, उसके साथ मजबूरी रहती है, वो मजबूर होता है, उसके पास अनाज नहीं होता है, भगवान को भी कोसता है, अपने आप को कोसता है, कर्म नहीं करता है, तो वो उपवास उसका व्रत नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, उसी में से कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ होता है कि चलो प्रभु जही विधि राखे राम सही विधि रहिए, ये सोचते हुए अगर वो सोचता है कि चलो ठीक है प्रभु आज नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज उपवास नहीं करके आज आपके नाम पे मैंने व्रत ही रख लिया, और वो श्रद्धा भक्ति अगर वो दिखाए और अगर वो कोई अच्छी सी तिथि उस दिन हो, तो उसका उपवास भी व्रत में बदल जाएगा। तो ये है व्रत और ये है उपवास। व्रत में हम लोग को संकल्प लेना पड़ता है कि आज प्रभु मैं आपके लिए व्रत रख रही हूँ, और उसका जो है सो विधि पूर्वक उसकी जो विधि होती है, पूजन विधि होती है, उसका कहानी होता है, उसका महात्म्य होता है, क्या खाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस विधि से जो लोग करते हैं तो उसे व्रत कहते हैं। और उपवास जो है सो वही है जिस दिन हम निराहार जल रह जाते हैं किसी भी कारण बस से, तो वो उपवास होता है। और अगर कोई गरीब इंसान उपवास कर लिया, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रभु को अगर उस दिन को मुख्य तिथि है और प्रभु को समर्पण किया कि चलिए ठीक है आज आपने मुझे नहीं दिया तो चलिए आज आपके नाम पे व्रत हो गया, तो वो उपवास भी उसका व्रत में बदल जाता है। तो ये है व्रत और उपवास का महात्मा।
तो वो छोटी सी टॉपिक थी आज हमारी अध्यात्म में। अब मैं अगले वीडियो में फिर से आपका स्वागत करूंगी और आध्यात्मिक वीडियो देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं बस अपने मन से जो कुछ होता है, जीवन से जो कुछ सीखा वही मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और बेल बटन दाब दीजिएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो मैं अगर मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा तो और जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कंटेंट्स की कमी नहीं है। 20-25 साल से लिख रही हूँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, 35-40 उपन्यास है, भजन है, बहुत कुछ है। और कभी नई नई कविताएं जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ तो ये अभी मैं लिखती हूँ और बहुत बिजी रहती हूँ, तो इसलिए लिखने का भी फुर्सत मुझे नहीं मिलता है। आजकल थोड़ी तबीयत भी थोड़ी दब चल रही है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो थोड़ा सा अब तो परहेज से रहना ही पड़ेगा। तो चलिए अब जो है सो मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। आप लोग कुछ अच्छा कीजिए, हमारे साथ कुछ सहयोग दीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए तो अच्छा लगेगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।